जब तक हम भ्रम भ्रांतियों में पड़े रहेंगे, वास्तव में सुख की परछाई भी हम पे नहीं पड़ सकती है। जो कहते क्षणभंगुर होता है कि कुछ मिल गया, कुछ चल गया, 8 10 तो 12 13 फिर 8 9 7 3 4 3 2 1 हो जाएगा। तो अगर कहते हैं परमानेंट और सुखी रहना चाहते हो कि सुख ही सुख हो, कभी आपको किसी दुख का एहसास भी ना हो, तो ये वीडियो पूरा देखना। वास्तव में कोई इधर की उधर की सुनी सुनाई रिश्तेदार पड़ोसियों खानदान की कोई बात नहीं। आज हम अपनी ही बात ऐसी बताने वाले हैं आपको कि वास्तव में जब तक मैं इस भ्रम भ्रांतियों में पड़ा रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इस चक्कर में जब तक मैं पड़ा रहा, वास्तव में दुख में, वही कीचड़ में पड़ा रहा, वास्तव में कभी भी पनप नहीं पाया। और एक मेरे दोस्त ने भी ऐसी बात कही थी। उस समय कहते, जब इंसान कहते कि दुखी होता है, परेशान होता है, अगर उस समय उसको कोई ऐसी वैसी बात बोल दे तो वास्तव में उसके दिल पे लग जाती है। वो बात उस समय मेरे दिल पे लग गई थी, मगर बाद में उसने भी बोला कि जब हमारा समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और उसने कहा हाँ भैया, एक बार उसने बुलाया अपने घर पे, तो हमसे कहा, तो मैंने बोला कुछ काम था, उसके घर में बच्चे का जन्मदिन था, तो खान पान कुछ ऐसा था, तो दिन ऐसा था। मैंने कोई बात नहीं बोला, हाँ ये बात हुई ना, मैं तो आपसे बहुत पहले कह रहा था कि जब तक आप ऐसे पड़े रहोगे इनमें, कभी आप सुखी नहीं रह सकते जिंदगी में। तो वास्तव में आज आपको एक एक बात, ऐसी बात बताऊंगा, वो भी अपनी बात बताऊंगा, इससे हर किसी को सिखलाई मिलेगी। जो भी वीडियो देख रहा है सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे मेरे निरंकारी संत महात्मा देख रहे हो, चाहे कोई भी देख रहा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि कहते ये अपने से ही जो प्रेरणा मिली और वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे एक एक सिखलाई हमें वो मिलेगी। वास्तव में बहुत से अभी लोग हैं भ्रम में पड़े। जब तक हम भ्रम और भ्रांतियों से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आप कहते हैं कि वो क्षणभंगुर का सुख होता है कि अभी अचानक मिल गया, फिर अचानक चला गया, अभी अचानक ठंड है, अचानक मौसम की तरह बदलता रहता है। मगर कुछ ऐसे सुख होने चाहिए कि जो आपको परमानेंट, हर एक सुख मन में कामना हो, देर सही मगर वो आपकी बात पूरी हो। तो बताते हैं आपको ऐसे ही एक एक बात, वीडियो पूरा आप बने रहना, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाला आपको, कोई किताब की बात नहीं, कोई पड़ोसी की बात नहीं, कोई रिश्तेदार की बात नहीं, कोई खानदान की बात नहीं, ये खुद की आप बीती सुनाऊंगा और किस तरह से कि कैसे से कैसे मैं उभरा हूं। तो सभी हमारे जो भी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखें, जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताएं। आज मैं आपको अपनी ही बात बताऊंगा, अपनी ही बात बताने वाला हूं, ना कि इधर की और ना ही उधर की, कि कैसे इंसान वास्तव में कहते हैं। हम आज की बात करें तो हम निरंकारी मिशन में 2012-13 से हूँ, और 2016 में ज्ञान लिया था। और ज्ञान से पहले सत्संग करते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सत्संग जाता था तो कहते हैं कि वो कोरी कल्पना, जब वहाँ पे बातें हुआ करती थी, जिन्होंने ज्ञान लिया वो कहते थे जब ज्ञान नहीं लिया था उससे पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मैं परेशान था, मैं ये था, मैं ऐसा सोचता था कि हाँ ऐसे लगता ज्ञान में कोई जादू है, ज्ञान लेने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, एकदम कहते हैं पूरब से पश्चिम की तो तरफ चला जाऊंगा। मगर एक हमारे अंदर एक डर भी था कि यार ज्ञान लेने पे अभी तो यहाँ तो कोई बता नहीं रहा, कहीं ज्ञान लेने जाएं और वहाँ कुछ पाबंदियाँ लगा दे, कुछ शर्तें लगा दे। तो उस समय हमारा कुछ खान पान भी हर तरह का खान पान था। तो फिर जब ज्ञान लिया, जब ज्ञान कक्ष में ज्ञान लिया, यहीं अपने बुराड़ी सरोवर में जाके हमने ज्ञान लिया, सरोवर में नहाने के बाद ज्ञान लिया, तो जैसे ही हमें बताया तो एकदम कह रहे पैरों तले जमीन खिसक गई, ये परमात्मा है, देखते रहो।
मतलब काफी दिनों तक, महीना 2 महीने तक मैं इसी को निहारता रहा कि हाँ ये तो मैं बचपन से इसी को देख रहा हूँ, इसी को देख रहा हूँ, ऊपर वाला कह रहा हूँ, भगवान हर जगह है, भगवान देख रहा है। ये मतलब ये बचपन से हमारे सामने था। और अब जैसे कि कल की संगत में एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत हमारे सामने आपको सुनाने वाला हूँ। स्टेज से वचन आ रहे थे कि हम सब जितने भी इंसान हैं, जानवर भी हैं, सभी के सभी परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। मगर अगर जिन्होंने ज्ञान लिया है, जिन महात्माओं ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे पूछो कि आप परमात्मा की गोद में बैठे हो, वो तो कहेंगे हम तो बैठे हैं और आनंदित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, कि जिसने इस समय में राम को नहीं देखा है, वो तो मना कर देंगे, कहाँ है परमात्मा, हम तो कहीं नहीं बैठे, हम तो धरती पे बैठे हैं। तो यही होता है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा और एक सांसारिक, तो अपने से बीती कुछ जो बातें हैं वो आपको बताने वाला हूं। वास्तव में बहुत पहले की बात है, हमारे साथ मतलब दुख का साया, तकलीफों का साया। वास्तव में अगर मैंने सोचता था कि कल मैं ये काम कर लूंगा, कोई भी काम सोचता था बिगड़ जाता था। अगर 4 पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करता था या हो जाते थे, और उन पैसों से कोई प्लान करता था मैं कि अब ये पैसे उस दिन मैं ये करूं, उससे पहले कोई ना कोई अड़चन आ जानी, और जितने पैसे इकट्ठे हुआ करते थे उससे 1.5 गुना या 2 गुना पैसे और खर्च हो गए, दाएं बाएं हो जाया करते थे। तो वास्तव में बताने वाला हूं आपको। और ऐसी अभी जो बात आपको बताई थी, एक भाई हमारे जो मित्र भाई है शमशाद अंसारी जी है, तो पहले क्या हुआ करता था कि मैं दिनों का बहुत बड़ा वो था। मंगलवार के सारे तौर तरीके, मतलब मंगलवार को ये नहीं करना, वो नहीं करना, वीरवार को ये नहीं करना, शनिवार को ये नहीं करना, शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना, दही नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, अचार नहीं खाना, ऐसा करते करते नॉन वेज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आज मंगलवार है, ऐसा वैसा। तो एक बार शमशाद के पास गया, बुलाया, तो मैंने बोला यार ऐसे किसी बात पे बोला, भैया ये बनाया है मैंने, यार आज तो ये दिन है। बोला तो भाई एक बात बताओ भैया, इन चक्करों में पड़ोगे जिंदगी भर आप दुखी रहोगे, दुखी रहोगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। मैं भी यार सोच के पागल, उस समय तो बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं परेशान था। तो उससे बात की, कहते हैं कि सच बहुत कड़वा होता है, कहते बोलने वाले की मन करता है कि जुबान काट लो और कुत्तों को खिला दो, ऐसा मन करता है कि जब कड़वा सच बोला जाता है। उस समय मुझे बहुत तकलीफ हुई, अंदर से रोना आ गया, मगर आंखों में आंसू नहीं आए, रोना आ गया। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं भैया, दिन है, कह लो। फिर धीरे धीरे करते करते मैं बहुत परेशान, अक्सर कभी अकेले में बैठ के रोना भी आ जाता था। फिर पता चला हम भजन कीर्तन सुनते सुनते साईं के दरबार में पहुंच गया। साईं की भक्ति करते करते रोज मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना, वीरवार कभी छोड़ना नहीं, वीरवार को साईं की भक्ति करना, व्रत करना, बहुत कुछ करता था। फिर शिरडी जाने का हमने प्लान बनाया, शिरडी गया अकेला, वहां भी रोते रोते गया, रोते रोते आया। सोचा एक गाना आप जी ने सुना होगा, हर एक राह में साईं बाबा मिलेंगे, जरा साईं से दिल लगा कर तो देखो, जमाने में तुमको ना भटकना पड़ेगा, जमाने में तुमको ना भटकना पड़ेगा, जरा शिरडी जाकर तो देखो। तो ऐसे बड़ा भजन में वो एक सच्चाई है। और साईं के जो 11 मंत्र थे, जो शिरडी में आएगा आपत्ति दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तो इतना विश्वास था, ये 11 जो साईं के 11 वचन थे, मैंने जो शिरडी में आएगा आपत्ति दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की,
बहुत विश्व भरोसे के साथ साईं मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ बाप, बहुत दुखी हूँ। रोते रोते गया, वास्तव में ऐसा घर में रोना, दुकान पे रोना, वो हालत हो गई थी मेरी, ऐसी हालत हो गई थी। धीरे धीरे साईं की भक्ति करते करते आप जी को बता चुका हूं मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वीडियो में पहले बता चुका। एक आप संत महात्मा किसी रूप में सदगुरु माता जी, उस समय सदगुरु बाबा हरदेव जी का समय था, एक हमारे महात्मा जी जो हमारे जान पहचान थे, हमारी दुकान पे आना जाना था, वो कई बार टोक चुके हमें। ये बात बता चुका हूँ मगर ये यहाँ पे आके रुकती है, इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ कि कहाँ ये धूप बत्ती में लगे पड़े हो डॉक्टर साहब, दुकान क्यों खोल के बैठे हो, चलो मेरे साथ चलो, बस 10 दिन दुकान खोलो, एक पूरे महीने की कमाई हो जाएगी। मैंने भाई साहब वैसे ही परेशान हो रहा हूँ, और परेशान मत करो, दुकान खोलने से तो कमाई नहीं हो रही यार, तुम दुकान बंद करा के 10 दिन दुकान खुलवाओगे, 20 दिन की कमाई कौन देगा भाई साहब, माफ करो यार, बहुत तकलीफ है। फिर भी बार बार कर आप मेरी बात मानो, एक बार चलकर तो देखो, अगर आपको अच्छा ना लगे, सुकून ना मिले, कुछ मिले ना तो कहना। स्टार्टिंग में जैसे गया तो कुछ पहले दिन गया था सत्संग में, तो बहुत ही सुकून मिला, बातें सुन के, आप जी को पता है किस तरह के संत महात्माओं की बातें होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद लगी। उसके बाद धीरे धीरे सत्संग से जुड़ता चला गया। हर रोज सत्संग करने का समय नहीं हुआ करता था, तो सुबह जल्दी उठ के दुकान को खोल लेना, साफ सफाई करके सत्संग हॉल में चला गया, भवन पे, बस नमस्कारी करी, 2 मिनट बैठ के फिर हाथ जोड़ के चला आया करता था। नमस्कारी की कुछ पैसे की दातार कृपा करना, काम दाम हो जाया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही आदत बन गई और धीरे धीरे ज्ञान लिया। तब पता चला कि भैया परम पिता परमात्मा कड़ कर तेरा वास, करण करावन हार तू सबको तेरे पास, अंग संग तेनो वेख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन दास। तो समझ में आ गई सब कुछ भैया, हम कुछ नहीं है, हम ये भी नहीं है जो हम कहते हैं मैं ये हूं। तो वास्तव में जब तक हम भ्रम में पड़े रहेंगे तब तक हम कभी भी पनप नहीं सकते। ये हमारे जीवन का पूरी जिंदगी की सिखलाई है। हमने पूरी जिंदगी दुख के सिवा कुछ नहीं उठाया। सुख वही बात हो गई ना, कुत्तों को देखा, कोई दूसरी गली कुत्ता, जैसे दूसरी गली में, इस गली कुत्ता उस गली में जैसे एंट्री करता है, ना जाने कितने कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और वो वापस चला जाता है। ऐसे हमारे साथ अगर हल्का सा सुख आया हमारी जिंदगी में, किसी न किसी बहाने, ना जाने कौन से धनका से, तो यही देखा कि किसी ना किसी बहाने, जैसे आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो जैसे ही झांका और तुरंत कुत्तों की नज़र पड़ी और उसे वापस फिर वही उनका राज। तो हमारी गली घर में उनका राज, दुखों का राज ज़्यादा रहा, सुख का कम। तो आज यही आप सभी को बताना चाहूँ कि जब तक हम भ्रम भ्रांति में पड़े रहेंगे, वास्तव में सुख जो है क्षण भंगुर है। जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाए तो दर्द तो होता है, अगर दवाई क्या होती है, दवाई चंद घंटों की होती है दर्द की, मगर वो अस्थाई दर्द जो होता है वो अपनी जगह पे रहता है। वो तब तक ठीक नहीं होता जब तक जख्म ठीक नहीं होता। जैसे जैसे आपका जख्म ठीक होता चला जाएगा, आपका दर्द धीरे धीरे दबता चला जाएगा, और जो दर्द की दवाई है वो 2, 4, 6 घंटे उसका असर रहता है, वो खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं अगर आपको परमानेंट सुख चाहिए तो सबसे पहले भ्रम भ्रांतियों से दूर होना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो गए धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।